सो नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो करीब 12:15 बज रहे हैं। तो ये मेरा टी ब्रेक है। मॉर्निंग में मैं जो टी बना के लाती हूँ ब्लैक टी, तो सोचती हूँ टाइम पर पीऊँगी, लेकिन टाइम पर फिर नहीं पी पाती, काम में चली जाती है तो भूल जाती हूँ। तो सोचा पीते पीते आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो बहुत सारा काम है जो कंप्लीट करना है, फटाफट लगी हुई उनको फिनिश करने के लिए। तो ये जो पुराना डिज़ाइन है, ये जो चल रहा है, इसे कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करने के बाद नए डिज़ाइन का सैम्पल भी बनाना है। कुछ कस्टमाइज़ कपड़े भी बनाने हैं जो मैंने लेना स्टॉप कर दिया था, पर जैसे कि मैंने बताया कि सेलिंग करने के लिए थोड़ा करना पड़ेगा, तो काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो मुझे अक्सर ऐसे लगता है, अक्सर नहीं, एक्चुअली मुझे रोज़ ऐसे लगता है कि दिन में 24 घंटे कम होते हैं। मतलब कम से कम, मतलब जब इंसान के पास काम ना हो तो 24 घंटे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब बहुत सारा काम है और करने का मन है तो 24 घंटे कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम 30-40 होना चाहिए था दिन में कुछ घंटे, तो हम अच्छे से काम भी कर सकते थे, पर्सनल लाइफ भी थोड़ा हम एंजॉय कर सकते थे और मेन चीज़ सो सकते थे थोड़ा, मतलब आराम करने मिलता ज़्यादा। अभी तो ऐसे होता है, घर गए, खाए, सो गए, उठे तो काम कर। तो इतनी मेहनत इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि काम करना पसंद है, जो कर रही हूँ वो पसंद है। हर दिन कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया सीखना पसंद है इसीलिए। लेकिन जब समय कम पड़ जाता है और चीज़ें उल्टी, मेरे साथ तो हमेशा ही उल्टी होती है। कोई ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब कुछ ना हुआ हो। मैं हर रोज़ रात को जो सोचकर सोती हूँ, सुबह उठने तक वो सब कुछ बदल जाता है। तो प्लान भी रखना भी थोड़ा मुश्किल है। तो कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक, सबसे पहले पैसा, और बाकी भले कोई चीज़ हो या ना हो, मतलब जो ऑप्शन नहीं भी होती चलेगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके साथ काम करने वाले लोग। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, अगर आप कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं तो मतलब ये काम आपका ही, आपको ही करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के साथ काम करते हो उस वक्त काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं काम करने के लिए तो चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसा ही मैं भी फेस कर रही हूँ। मशीन तो बढ़ गई, वर्कर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई ठीक से मिल नहीं रहा है। आते भी है तो वो लोग बोलते हैं आता है, लेकिन जब करते तो मशीन तक नहीं चला पाते। फिर उनको सिखाओ, फिर वो 1-2 दिन आते, फिर गायब हो जाते। मीन्स लोग मेरे ख्याल से जो इस प्रोफेशन में होते हैं, मुझे अभी फील होने लगे है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को इतना, मैं क्या बोलूँ, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करते कि हम तो मतलब अनपढ़ है, ऐसे ही रहेंगे भले कुछ भी, मतलब अगर वो नहीं भी आते तो वो इन्फॉर्म नहीं करते, जबकि उनको बताया जाता है कि आपको हाँ बोलने के बाद में जो दूसरे थे उनको ना बुला गया है, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना है, टाइम पर आना है, काम करना है। और अगर कभी नहीं आ पाते तो इन्फॉर्म करना है, और अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो वो भी इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी और का काम रुक रहा है। तो लोग इतना भी नहीं समझते। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन सालों में, तो जो लोग होते हैं काम करने के लिए साथ में, उनमें मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी है, मैनर नहीं देखा कि अगर वो लेट आ रहे या नहीं आ रहे छुट्टी लिए या फिर काम छोड़ दिया उन्होंने, तो वो लोग इन्फॉर्म करें। वो जस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं, पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ठीक है, सिचुएशन बुरी चल रही है, लेकिन आज मैंने खुद को सुबह ऐसा बोला है, ठीक है कि ये काम लोगों के साथ ही किया जाता है, लेकिन मैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, पर मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि जितना लोग मेरे साथ में मिलके काम करते हैं उतना मैं अकेली काम कर सकती हूँ। और मैं करते भी हर रोज़, कटिंग करना, कस्टमर हैंडल करना, स्टिचिंग करना, डिज़ाइन करना, सैम्पलिंग करना, मटीरियल सेलेक्ट करके आना, मार्केट जाके उनको लेकर आना, आया कि नहीं से पूछना। और ऐसे दिन में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं अकेले हैंडल करती हूँ।
मैं ऑलरेडी अपना टाइम बढ़ाती जा रही हूँ ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। तो अब मेरे पास यही ऑप्शन बचता है कि मैं अपना मॉर्निंग का टाइम और ज़्यादा बढ़ा दूँ। 9 के बजे शायद मुझे 7 या 8 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को मुझे जाते जाते 11 बज जाता है। तो वही बात होती है, मैं उठती हूँ, काम पर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ मुझे अपसेट कर रही है। जो चीज़ें सेट नहीं हो पा रही है, लोगों के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि ये काम है ऑब्वियसली, ये एक कॉमन सेंस है कि हम वन मैन आर्मी हर चीज़ में नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी मैं होप नहीं छोड़ूंगी। मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस हूँ काम को लेकर कि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया लेकिन रिटर्न नहीं है, क्योंकि साथ में काम करने के लिए जो लोग हैं, जो करते हैं ना, उनका तरीका सही है और जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो मशीनें बंद होना काम में मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अकेले जितना हो सके टारगेट पूरा करूँ। फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक यही ऑप्शन है। मन तो यही करा था सब छोड़ छाड़ के घर चले जाओ या बैठ जाओ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं तो नहीं काम कर पाते हैं। तो पर फिर भी मैं ये जानती हूँ कि मैं अपसेट होकर बैठूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन फिर स्पीड पकड़ लेती हूँ। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि लोगों के ऊपर डिपेंड होना मुझे छोड़ना पड़ेगा। जितना हो सके अपना काम मुझे खुद पूरा करना है। बाकी जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो आएंगे करेंगे उनका भी ठीक ही है, लेकिन मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। तो हम अब अपनी एनर्जी थोड़ी और बढ़ाएंगे, काम और आवर्स थोड़े और इंक्रीज़ करेंगे, और काम रुकने नहीं देंगे। और अपसेट होकर तो काम बिल्कुल भी नहीं रुकाऊंगी मैं, क्योंकि ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि बाद में जो लॉस होगा तब और ज़्यादा अपसेट होना पड़ेगा। तो अपसेट होने से अच्छा है मैं अपने हाथ पैर और अपना दिमाग चलाती रहूँ। जब कोई मिलना रहेगा अच्छा मिल जाएगा परमानेंट। मैं सीरियसली लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ कि मीन्स हमने जब कोर्स किया तो इतने पैसे लगे, कोर्स किया, फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए अलग से मेहनत की है। यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं उनको सामने से सिखाती हूँ और उनको सिखाने के पैसे भी देती हूँ, क्योंकि आपको जब सिर्फ हल्की फुल्की सिलाई चलाना आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें सिलाई आती है। पर यहाँ पे सब ऐसा ही कुछ समझते हैं जितने भी लोग मुझसे मिलने आए। तो लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो लिटरली वो पूरे दिन में एक पीस तक कंप्लीट नहीं कर पाते, मशीन नहीं चला पाते। मैं आगे से रेडी हूँ उनको सिखाने के लिए। उनको सिर्फ यही करना है, थोड़ा डेडिकेशन देना है और पंक्चुअल रहना है, काम जो है कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको फ्री में कुछ सीखने मिला है जिसके आपको पैसे नहीं देने हैं, और दर बदर नहीं भटकना है। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको घर के पास में काम मिल रहा है तो और भी अच्छा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर वो लेट आते हैं, खाना खाने घर पे जाते हैं और लेट आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती। तो औरतें ना खुद अपने काम को सीरियसली लेती, ना जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको सीरियस होने देते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन आती है उनके साथ में, चैलेंजिंग होता है काम करना। मे भी शायद इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर औरतों से ज़्यादा जो मेन होते हैं उनको काम के लिए रखा जाए। तो मैंने आज छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को बताओ कि हमेशा अच्छा दिखाना सही नहीं होता है। काम के पीछे वाली होने वाली परेशानियां भी पता होनी चाहिए, ताकि कल को आप जाए कुछ करने के लिए तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया। आई होप मेरी ये शेयरिंग आपको हेल्प करेगी। तो आप जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।